Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tehrin Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Today is your ICT class online with Smart Computing class 8. Okay. तो आज की क्लास में हम रीडिंग करेंगे और इसके अलावा आपका जो प्रीवियस चैप्टर था उसके बाद से मैं कुछ डिस्कस करूँगी कि आपके जो की टर्म्स वगैरह हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं आपके प्रीवियस चैप्टर की तरफ। HTML है आपका जो चैप्टर था प्रीवियस, उसमें ये करना है आपने। ओके, अब तक जो आपके 3 चैप्टर्स हो चुके हैं कंप्लीट, सही है। उसमें आपके जितने भी की टर्म्स हैं और शॉर्टकट कीज़ वगैरह हैं सारी, ठीक है, चैप्टर वाइज आपने उसको कंप्यूटर पेपर पे राइट करना है, सही, और अपनी चैप्टर वाइज पेस्ट कर देना है अपनी कॉपीज़ में, सही। की टर्म्स शॉर्टकट कीज़, जिस चैप्टर की जो की टर्म्स हैं और जिस चैप्टर की जो शॉर्टकट कीज़ हैं उसे कंप्यूटर पेपर पे राइट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज उसे पेस्ट कर देना है अपनी कॉपी में। इसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज, इसे हम सॉल्व करते हैं पेज नंबर 78 पे। तो पेज नंबर 78 पे आपकी वाली पज़ल दी, ठीक है। तो ये पज़ल आप लोग काइंडली खुद कीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व तो हुआ हुआ है लेकिन आप लोग देख लीजिए एक बार और फिर से सॉल्व कीजिएगा, सही। इसके बाद आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नेटवर्किंग इन ई कॉमर्स, ठीक है। तो इसका पेज नंबर हम पहले इंडेक्स पे मूव करते हैं, वहाँ देख लेते हैं कि पेज नंबर आपका क्या है नेटवर्किंग इन ई कॉमर्स का। ओके, नेटवर्किंग इन ई कॉमर्स पेज नंबर है 96। ओके, 96 पेज नंबर। सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग में डेट मेंशन करनी है 24 सितंबर 2020। ओके, तो सबसे पहले इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं कि ये इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपके आफ्टर रीडिंग आप किस काबिल हो जाएंगे। डिस्क्राइब द नीड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट अमॉन्ग PAN, LAN, MAN एंड WAN। डिफ्रेंशिएट अमॉन्ग नेटवर्क्स एंड टोपोलॉजीज। Discover presence of e-sites to buy and sell commodities. Enlist advantages and disadvantages of e-commerce. Okay. Okay. When computer network did not exist, people who would have a write down or type the data manually transfer data to another computer. Given the increasing importance and great expense of computer in the early 1960 and the advent of the time-shared computer, it was natural to consider the question of how to hook computers together so that they could be shared among the geographically distributed user, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जो कंप्यूटर सबसे पहले हुआ था इस चीज़ के लिए वो कब 1960s में था, ठीक है। और ये था कि पहले अगर नहीं था ये सब चीज़ें नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स, तो किस तरीके से लोग अपना डेटा शेयर करते थे, राइट करते थे या टाइप करते थे अपने डेटा को और मैनुअली ट्रांसफ़र किया जाता था किसी भी कंप्यूटर में या फिर किसी भी डिवाइस के थ्रू, ठीक है। लेकिन अभी जैसे इसकी बात इनकी मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंट किया गया, ठीक है, जिससे जिस न्यू एरा आता जाता है उसमें डेवलपमेंट होती जाती है, तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में इजाफा होता जाता है, ठीक है, तो वो मॉडर्न होती जाती है। तो इसी तरीके से इसमें भी ये टेक्नोलॉजीज़ का इजाफा हुआ है तो वो मॉडर्न बनती गई हैं। तो इन द लेट 1960 द आइडिया ऑफ बिल्डिंग ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क वॉज conceived at the ARPA in USA. The initial ARPA was single closed network. In the early to mid 1970s, additional network besides ARPA net come into being. ALOHA net, the satellite network linking together universities on the Hawaii island, Talent and the Transpic, a French network came into existence. Okay, pioneering work on interconnecting network once again under the sponsorship of DARPA. In essence, creating a network was done by Winton Cerf and the Robert E. Kahn. The term interneting was coined to describe this work. ओके, तो इस पैरा में ये बताया जा रहा है कि जैसे कि 1960 के बाद जो कि एक ऐसी कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है, जिसको USA वालों ने ARP का नाम दिया था, ठीक है। इसका इनिशियल पार्ट था सिंगल क्लोज नेटवर्क है ये, ठीक है। और स्टार्टिंग में, ठीक है, 1970 के मिड में इस चीज़ को वो आ गया, इस चीज़ में नेटवर्क को एडिशनल नेटवर्क को ऐड कर दिया गया था, ठीक है। जैसे उसकी जो स्टार्टिंग थी सैटेलाइट से
वो वर्क करते थे, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सबसे पहले इसको वर्क किया गया था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दिखा जाए इसके टाइप्स को बताया जा रहा है कि नेटवर्किंग बेस्ड ऑन द साइज ऑफ स्पैन ऑफ द नेटवर्क आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है, मुख्तलिफ कैटेगरीज है नेटवर्क की जिसको डिवाइड किया गया है ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में। सबसे पहले PN पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इन PN द डिवाइस विच कैन बी कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, प्रिंटर्स एंड हब आर kept within a radius of few meters from each other. The device involved in PAN can be connected to each other by cable or by wireless media as in Bluetooth. Some actions we can have with PAN sharing songs from mobile to another by Bluetooth, and we may also transfer songs from a laptop on a mobile. Okay, सबसे जो आपका है PN पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये क्या कर सकता है आपकी बिल्कुल जिस तरीके से सबसे एग्जांपल देती है ब्लूटूथ की, और अभी जो चल रहा है ज़ापिया वगैरह, ठीक है, ज़ापिया सेंटर, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं अपनी किसी भी फाइल या प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल में, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है फ्यू मीटर पे आपका डेटा ट्रांसफ़र करने वाली डिवाइस कहलाती है, ठीक है, PN जिसे कहा जाता है। इसके बाद है LAN local area network. This kind of network that spans about a kilometer. This kind is installed in company buildings, schools or campus. LAN consists usually of a central server that is connected to several other computing devices. Sometimes each computer lab in schools has separate LANs. अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, आपने स्कूल्स वगैरह में देखा होता है कि एक ही हब पे क्या करते हैं, एक हब में सारे कंप्यूटर क्या होते हैं वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो एक बिल्डिंग में हो, एक स्कूल की बिल्डिंग में हो, या एक कंपनी की बिल्डिंग में हो, या किसी एक कैंपस में हो, सही। तो उसे क्या कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क स्पेंस अबाउट फ्यू किलोमीटर। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इंस्टॉल डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एन ऑफिस इन सेम सिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके एक ही शहर में मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेज़ हो, जैसे कि अगर आपका बैंक कराची के अंदर मुख्तलिफ इसके बैंक वगैरह हैं, कराची में जो हो गए या कोई भी एक शहर वगैरह इसके अंदर बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ ब्रांचेस के बैंक हो गए, या कोई भी कंपनी होती है मुख्तलिफ उसकी, तो आपने क्या करना है उसको कहा जाता है MN, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है इसे, सही, जो फ्यू किलोमीटर के फासले पर होते हैं। इसके बाद है WAN। दिस स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। द WAN में स्पैन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड कैन encompass the entire world. The internet is considered to be a network of computers in the world and the called as WAN eventually. WAN can span countries and even countries. Okay, तो अब ये क्या है इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका ये क्या होता है, जो आपका ये थाउजेंड्स किलोमीटर के ऊपर जो WAN आपका वर्क कर रहा होता है। देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इंटायर द वर्ल्ड वो अपना काम कर रहा होता है, ठीक है, थाउजेंड किलोमीटर, सही। तो इवेंचुअली इसको आप कहाँ फैला होता है कंट्रीज़ के अंदर, इवन के कॉन्टिनेंट्स में भी ये वर्क करता है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ी सी रीडिंग इसलिए करवा रही हूँ ताकि मुझे होमवर्क भी देना, और मैंने आपको और इसके अलावा एक और टास्क भी दिया हुआ है, तो वो सारा काम आपने लाजमी कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 109 पे आ जाएं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन LAN एंड WAN, ठीक है, इसका आंसर है पेज नंबर 97। ओके, तो यहाँ पे राइट कर देना 97 और मूव करते हैं 97 की तरफ, सही। शॉर्ट नोट LAN पे ये रहा एक आंसर और ये WAN, ठीक है, ये दो आंसर अपनी कॉपी में राइट करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सी यू सून।